तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। तो आज हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के ऊपर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लाउज 1 में हम लोगों को 6 तरह का फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है। और ये 6 के 6 फ्रीडम जो है ये एक इंडिविजुअल, एक शख्स के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस फ्रीडम एक पर्सन जो है वो कभी डेवलप नहीं कर सकता है। और एक बात कि ये जो फ्रीडम हम लोगों को प्रोवाइड किया गया ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया है। मतलब कोई भी फॉरेनर जो आउटसाइड से इंडिया आते हैं वो इस राइट को अवेल नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस राइट टू फ्रीडम को नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है जो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंडियन सिटीजन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग सारा राइट्स देखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें अपने फंडामेंटल राइट्स को जानने के लिए। तो सबसे पहला राइट टू फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक पर्सन को ये राइट देता है कि आप अपने किसी भी थॉट को, किसी भी एक्सप्रेशन को दूसरे के सामने रख सकते हो और अपना जो थॉट है वो बता सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के दौर में हम लोग जितने भी सोशल मीडियाज़ को यूज़ करते हैं, वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हम लोग उसमें अपना फ़ोटो पोस्ट करते हैं, अपना कमेंट डालते हैं। तो ये कमेंट्स और फोटोज़ क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है, एक हमारा थाट्स है। तो आज अगर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता तो हम लोग किसी भी तरह का कमेंट्स, किसी भी तरह का फ़ोटो पोस्ट ये सारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है आज के सोसाइटी में और साथ ही साथ ये एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का माने ये नहीं है कि हम अपना स्पीच और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके सामने वालों को बैठाए और उसको जो मन चाह सुनाते रहें। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दूसरा माने ये भी है कि राइट टू साइलेंस भी। मतलब अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुनना चाहता है, आपका एक्सप्रेशन नहीं सुनना चाहता, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो सुनने के लिए। तो ये क्योंकि उसका राइट से राइट टू साइलेंस, वो नहीं सुनना चाहता है आपकी बात। मीडिया और प्रेस वाले जो हैं वो भी इसी राइट्स को अवेल करते हुए अपना न्यूज़ चैनल, अपना प्रेस को चलाते हैं, क्योंकि मीडिया का एक अहम रोल होता है अपना एक्सप्रेशन और थॉट को बताने के लिए। तो एक मीडिया और एक प्रेस भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट्स के ज़रिए ही अपना काम को पूरा अंजाम दे पाते हैं। तो ये हो गई राइट्स की बात। तो हम लोगों को ये राइट ऑफ फ्रीडम जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, इसी के साथ साथ हम लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिया गया है कि हम लोग वो कोई स्पीच नहीं दे सकते हैं जो मुल्क के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब मुल्क के सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो। तो ये स्पीच हम एक्सप्रेशन अपना नहीं दे सकते हैं सोशल मीडिया में। इसके अलावा हम कोई ऐसा स्पीच नहीं दे सकते हैं जो पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो, किसी वुमेन की मोरालिटी, किसी के डिसेंसी के अगेंस्ट हो, किसी को बदनाम करने के लिए हो। हाँ, अगर वो बोनाफाइड है, वो सही आपका स्टेटमेंट है तो करेक्ट, बट इफ़ नॉट देन यू कैन नॉट स्प्रेड सच टाइप ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर्स। इसके अलावा हम किसी भी तरह का डिफेमेटिव स्टेटमेंट के लिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते। डिफेमेटिव इन द सेंस कि हम किसी को भी, औरत हो या फिर मर्द हो, कोई भी हो, उसको डिफेम नहीं कर सकते। तो दूसरी जो हमारी फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो इस राइट्स के ज़रिए हम एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, एक प्रोसेशन कर सकते हैं। मीटिंग इन द सेंस हम एक 10-12 लोग एक जगह मिल करके मीटिंग डिस्कस कर सकते हैं, एक जगह जमा होने का राइट हम लोगों को देता है। इसके अलावा जितना भी प्रोसेशन होता है, रैलीज होता है, तो ये सारा हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस राइट टू फ्रीडम ने ही प्रोवाइड किया है। इस राइट का हम लोगों को मिलना हमारा हक है। इसी वजह से कहीं भी देखना आप बाहर में रैली हो या प्रोसेशन हो या जुलूस निकले, उसमें गवर्नमेंट जो है वो कुछ पुलिस को तैनात कर देता है वहाँ पे, ताकि हम लोगों का जो राइट्स है वो वायलेशन ना हो राइट्स का और हम लोग अपने राइट्स को पूरी तरह से अवेल कर सके। अपना प्रोसेशन जो है उसमें अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो पूरा तौर पे उसको यूज़ कर सकें। और साथ ही साथ इसमें भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है कि आप गैदरिंग करो, आप मीटिंग करो, सब कुछ होल्ड करो, बट उस मीटिंग में, उस गैदरिंग में आपके पास कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का इलीगल मीटिंग नहीं होना चाहिए वो। तो राइट टू असेंबल और राइट टू मीटिंग का माने ये नहीं है कि आप राइट टू स्ट्राइक इसके सेंस में लो। ये राइट टू स्ट्राइक जो है वो सेक्शन 141 एंड 144 ऑफ IPC के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है। तीसरा जो हमारा फ्रीडम है वो है फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन और यूनियन। तो हम लोग किसी भी तरह का एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का यूनियन क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर
एक्सपेक्ट्स के लिए, एक पर्टिकुलर एम के लिए। जैसे कि हर कॉलेज में एक यूनियन है, हर एक पर्टिकुलर इसके लिए एक जैसे कि माइनॉरिटी का एक एसोसिएशन हो गया, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए वो सिर्फ काम करेगा। तो ऐसे कर करके एक एक एसोसिएशन हम बना सकते हैं। ये हमारा राइट टू फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है। इसके साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन भी इसमें दी गई है कि आप यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हैं, बट वो यूनियन और एसोसिएशन किसी भी इलीगल काम को प्रमोट ना करें। मुल्क के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। मतलब ऐसे कोई एसोसिएशन और यूनियन आप ना बनाए जो मुल्क के सॉवरेनिटी, मुल्क के सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाए। सो चौथी जो हमारी फ्रीडम है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये राइट्स इसलिए दिया गया है ताकि हम लोगों में नेशनल गैदरनेस, नेशनल फीलिंग प्रमोट हो। इसके साथ इसमें ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि आपको राइट टू मूवमेंट है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मूव कर सकते हो, बट आप जनरल पब्लिक के पीस को हैम्पर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आप एज अ नॉर्मल पर्सन के तौर पे वहाँ पर रह सकते हो। तो इसके बाद जो राइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राइट्स टू रेसिडेंस। तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रेसाइड कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ ये रेस्ट्रिक्शंस भी है कि वहाँ के जनरल पब्लिक के लिए वो इनसिक्योरिटी ना हो, जनरल पब्लिक के लिए किसी भी तरह का खतरा हम लोग क्रिएट ना करें, वहाँ पे वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाए। ये SC/STs के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब बहुत सारे एरिया इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं ना, तो वो सारे जगह हम विजिट नहीं कर सकते, वहाँ पे रिसाइड नहीं कर सकते, तो वो क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो लास्टली और 6th नंबर जो हम लोगों का फ्रीडम है वो है फ्रीडम ऑफ, वो है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। तो हम लोग किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह का ट्रेड कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये दिया गया है कि वो ट्रेड और बिजनेस जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये 6 तरह का राइट टू फ्रीडम हमें प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, जो कि हर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट दीज राइट्स अ पर्सन कैन नॉट बी डेवलप्ड फुल्ली और प्रॉपरली। सो होपफुली 6 राइट्स जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इफ़ नॉट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।